औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नीयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इसके अलावा डीएक्सवाई की मूव को देखेंगे, साथ में गोल्ड के डिफरेंट लेवल्स को कीन ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना तो भी हमारे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, हमने एग्जाम के ऊपर जो कॉपी ट्रेड का सिलसिला शुरू किया तो उसकी एक वीडियो अपलोड कर दी गई है। ये वीडियो जाके आप देख सकते हैं कॉपी ट्रेड किस तरीके से स्टेप फॉलो करने हैं, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और मिनिमम 500 डिपॉजिट के साथ आ सकते हैं। मैक्सिमम आप जितना चाहें 10,000 की इक्विटी हमारी रहेगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जी चलते हैं आज के सुपर इवेंट के ऊपर। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि 15 जुलाई 2025 को सीपीआई का डाटा था, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि मार्केट इसमें काफी ज्यादा मूव कर सकती है। और अगर हम ओवरऑल डाटा की बात करें तो डाटा मिल्ड पॉजिटिव था, क्योंकि जो कोर सीपीआई का डाटा था वो ऑलमोस्ट 0.2% कम, बट जो लास्ट डाटा था और जो फोरकास्ट डाटा इसके मिड वाला डाटा था, तो इस डाटे को आप फुली नेगेटिव नहीं बोल सकते। और इसके अलावा अगर कोर सीपीआई मंथली की बात की, ये लाइन इन डाटा था और ईयरली डाटा जो ना 0.2% के साथ पॉजिटिव था। साथ में इंपायर स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का डाटा भी आपको पॉजिटिव देखने को मिला। ओवरऑल आप डाटा पॉजिटिव पॉजिटिव डाटा कह सकते हैं, जिसकी वजह से डीएक्सवाई को एक जबरदस्त किस्म का पंप मिला और गोल्ड आपको एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रिजेक्शंस देखने को मिली। आज वेनसडे है, 16 जुलाई, 4:30 के ऊपर कोर पीपीआई का डाटा है और साथ में पीपीआई मंथली का डाटा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है आज के दिन का भी, इसलिए आज का दिन भी ऑलमोस्ट फेवर होता है सीपीआई के। क्योंकि लास्ट अगर हम बात करें ओवरऑल जितना भी इससे पीछे पीपीआई का डाटा आता रहा, तो ये भी आप देखें तो ये 4 मंथ से नेगेटिव, तो माइट बी पॉसिबल जो आज कोर पीपीआई का डाटा है ये भी आपको 0.1% के साथ मिले या 0.2% का लाइन इन मिले। पीपीआई का डाटा जो है ना, ये लाइन इन आ सकता है। तो ओवरऑल जो है ना, आज का डाटा मिक्स डाटा आने के चांस है या फिर पॉजिटिव आने के चांस है, ठीक है। चलें जी, आज हम चलते हैं डीएक्सवाई की मूव के ऊपर। उससे पहले हम सीपी ट्रेड के ऊपर बात करेंगे। गाइस, सबसे पहले हम सीपी ट्रेड के ऊपर बात करेंगे तो इस वक्त M30 के ऊपर 64.8% बाय प्रेशर। बट अगर हम बात करें इस वक्त सीपी की, तो आज का सीपी जो है वो, एक मिनट दीजिए। तो गाइस, आज का सीपी जो 3330.8 है और मार्केट इसके एग्जैक्ट थोड़ा सा नीचे है, बट ये कैंडल क्लोज नहीं हुई। और अगर ये कैंडल इसके नीचे ही क्लोज रहती है तो फिर हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। पहला टेक प्रॉफिट जो रहेगा वो रहेगा 33116 का। यहाँ से मार्केट पुल बैक करती है और अगर इसको ब्रेक कर देती है तो आज मार्केट आपको 3292 और 3285 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा गाइस, अगर M30 इसके ऊपर ये अभी 23 मिनट के बाद ऊपर क्लोज हो जाती है और इसके रीटेस्ट के ऊपर हम बाइंग करेंगे। पहला टेक प्रॉफिट जो है ना वो 3341, और यहाँ से मार्केट पुल बैक अगर इसको ब्रेक कर देती है तो मार्केट 3362 और 3366 लगाती हुई दिखाई देगी। ये है मार्केट की रेंज। और अगर डीएक्सवाई की मूव को देखें तो कल मार्केट बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव अपसाइड की तरफ मूव किया है और ये ट्रेंड लाइन से नीचे सिर्फ स्पाइक लगा। और ये वाला जो स्पाइक था ये थोड़ा सा, जब डाटा ये आपका कोर सीपीआई नेगेटिव था और बाकी पॉजिटिव, तो ये थोड़ा स्पाइक लगा के मार्केट ने तेजी के साथ रिकवरी की है। और अभी मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन से ओपन होके उस गैप को फिल भी कर चुकी है। अब ये जो गैप था इसको मार्केट ने फिल किया, ये गैप अभी बाकी है। तो आज माइट भी पॉसिबल कि मार्केट थोड़ा सा कम करके इस गैप को फिल करके अपसाइड की तरफ जाए। और अगर इस ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा सा आगे खींच लेते हैं तो ये मजीद यहाँ पे और अच्छा हो सकता है कि मार्केट इस जगह आके यहाँ से सपोर्ट ले। तो बुलिश मोमेंटम है, ये बाइंग डिमांड जोन है 98 से 97/9 का। उसके अलावा अगर हम H4 के ऊपर बात करें तो इतना स्ट्रॉन्ग जो है ना वो बुलिश इनगल्फिंग बनी है। तो ऑफ कोर्स मार्केट जो है ना इस ब्रेकआउट, ये लास्ट ब्रेकआउट है मार्केट का
98.2 इस तक भी आ सकती है और यहाँ से सपोर्ट लेके अगेन अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। तो ट्रेंड इज बुलिश। ओवरऑल सिनेरियो DXY आज आपको अपसाइड की तरफ जाता दिखाई देगा। अब गोल्ड की बात करते हैं तो गाइस सबसे पहले हम चलते हैं डेली के ऊपर। तो यहाँ पे आपको मैंने एक बात बताई थी कि ये पॉइंट यानी 3372 बहुत जरूरी है। H4 या डेली की कैंडल इससे ऊपर क्लोज होगी तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट 3450 हो सकता है, बट मार्केट इससे नीचे ही क्लोज हुई और आज भी रिजेक्शन स्ट्रॉन्ग देके मार्केट नीचे आई है। अब अगर सिनेरियो देखें तो मैंने आपको ये बताया था कि ये लेवल्स हैं 3337, 3327 और 3316। ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुके हैं और आज मेरे नज़दीक सबसे बेहतरीन अगर देखें तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि गोल्ड आज आपको 3308 और 3310 के ऊपर मिल सकता है। यहाँ से रिजेक्शंस मिलती है तो ठीक है, और यहाँ से सपोर्ट अगर लेती है मार्केट तो फिर इस ऊपर वाले लेवल को ब्रेक कर सकती है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं H1 के ऊपर। तो गाइज इसमें थोड़ी सी आपने तवज्जो देनी है ताकि आपको मेरी बात समझ आ सके मैं क्या आपको बताने वाला हूँ। ये H1 का चार्ट है। यहाँ पे देखें तो मार्केट ने हाई लगा के डाउन साइड की तरफ आई। यहाँ पे कुछ टाइम रेंज करने के बाद मार्केट अप साइड की तरफ गई और अगेन स्विंग हाई नहीं तोड़ा। और यानी कि अगर कल इतनी स्ट्रॉन्ग बायर्स होते तो कल इसको लाजमी जो है ना वो 75 से ऊपर क्लोज करते, बाद पहले ही फेल हो गए। और यहाँ पे आप देखें तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन हुई, गैप बनाया, फिर उसके बाद रिजेक्शन हुई, गैप बनाया, एक स्ट्रॉन्ग गैप जो कि अभी फिल हो चुका है, मार्केट ने जाके पिन कर दिया इसको और डाउन साइड की तरफ आ रही है। ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट था। कल मार्केट ने इस पे काफी रिस्पेक्ट दी है। अब अगर मार्केट आती है तो ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा गाइस, ये ब्रेक कर सकता है। ये जो गैप था ये फिल हो चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट कौन सा जगह है जहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, 40 और 41 का एरिया। और यहाँ पे मार्केट का ऑलमोस्ट 50% रिट्रेस भी है, यानी कि मार्केट अगर अपसाइड की तरफ जाती भी है तो इन एरिया से अगेंस्ट डाउन साइड की तरफ आ सकती है। 3343, 3337 और 3348, यानी कि जिस तरीके से ये स्विंग हाई नहीं टूटा, ये स्विंग हाई नहीं टूटा, तो नेक्स्ट पॉसिबल है कि यहीं से मार्केट इस एरिया से अगेन डाउन साइड की तरफ आए। पहली तो सिनेरियो ये है, ठीक है। दूसरा, अगर ऊपर जाती भी है तो ये सेलिंग जोन है 3358 और 3364, 3367 और 3374 का एरिया नेक्स्ट सेलिंग जोन, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो 3399 ये ऊपर वाला सेलिंग जोन तो है ही है, ठीक है। अब डिमांड की बात करें तो गाइस ये डिमांड थोड़ा सा रिस्की रहेगा, अगर थोड़ा रिस्की स्कैल्पिंग टाइप आप कह सकते हैं। हम 15 के ऊपर भी जाके देखते हैं। आज का अच्छा जो डिमांड जोन है वो 3313 और 3308 का एरिया है। यहाँ गैप भी है और 3292 और 3282 तक भी मार्केट का लास्ट लो लगा हुआ है, जा सकती है। इससे नीचे मोर एवर है, लेकिन टाइम के साथ वो मैं अपडेट करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब हम M15 के ऊपर चलते हैं। तो गाइज सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो H1 है उसके ऊपर ट्रेंड जो है ना वो क्या है, बेरिश है। और 15 मिनट 5 मिनट और 4 घंटे के ऊपर जो है ना वो ट्रेंड आपको बुलिश अभी नजर आएगा। कैसे नजर आएगा वो मैं आज बात करूंगा, बट डेली के अंदर भी मार्केट रिजेक्शन होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखें तो ये M15 का चार्ट है। कल अल्हम्दुलिल्लाह जब मार्केट ड्रॉप हुई उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपने 36 और 37 के एरिया से बाय करना है। जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ। उसके बाद ये मार्केट के रिट्रेस एरिया थे जिस जगह से सेल करवाई है, बेहतरीन मार्केट ये चलिए। आप जरा देखें सिनेरियो क्या हो सकता है। सिनेरियो ये हो सकता है कि अभी जो मार्केट डाउन साइड की तरफ कल आई है 66 को लगा के मार्केट 20 तक आ गई है, उसका रिट्रेस जो है ना वो 3337, 3342 और 3347 का एरिया, ये इन एरिया से आप सेल स्कैल्पिंग देख सकते हैं। मोर ओवर मार्केट ने बहुत ज्यादा एग्रेशन शो की है तो 3348 और 55 का एरिया अच्छा सेलिंग जोन है। इसके बाद आपका जो है ना वो 3368 और 71, और इसके बाद की अगर बात करें तो 3379 और 82 का एरिया। मोर ओवर जाएगा तो हम अपडेट करेंगे टाइम के लिहाज से। अब ये वाला जो जोन है 27 और 23 का, ये एक बाय स्कैल्पिंग जोन है, कोई इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। 40 से 50 पीप आपको दे देगा और अगर इसके नीचे क्लोजिंग हुई तो नेक्स्ट मार्केट जो है ना 15 और 12 के ऊपर आ सकती है। और मोर ओवर इसके नीचे तो आपको पता है कि लेवल जो है ना वो 98, 3298 और 3290 के दरमियान में भी है। तो मोर ओवर इसके साथ ऊपर नीचे होगा तो हम गाइड करेंगे। अब यहाँ पे जो जोन है ओवरऑल जो ट्रेंड है वो आपको पता है कि बेरिश है, तो मार्केट हर बार जो है ना अपसाइड से बाउंस रिजेक्शन देती रहेगी, ठीक है।
H4 के ऊपर गाइस थोड़ी सी तवज्जो आपने देनी है। H4 के ऊपर क्यों मार्केट का ट्रेंड अभी बुलिश है वो मैं बताता चलूं आपको कि मार्केट ने जितना भी अपसाइड की तरफ मूव किया था और यहाँ से रिजेक्शंस हुई थी और फिर आपके फिर रिजेक्शंस हो गई। ये मार्केट का जो है ना रिट्रेस एरिया था 61.8%। यहाँ देखें तो एग्जैक्ट मार्केट इसको टच करके ऊपर गई है, लेकिन अब देखना यह है कि सीपीआई का प्रेशर और पीपीआई अगर आप इसी फेवर में आती है तो मार्केट और आपको आज नीचे आती हुई दिखाई देगी। तो मेरे नज़दीक मार्केट थोड़ा-सा अपसाइड की तरफ जाए तो ये ट्रैक प्लान कर सकती है कि मार्केट 37, 43 और 48 से सेल हो सकती है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी, रेजिस्टेंस भी रहेगी, ठीक है? तो मेरा ये मानना है कि मार्केट आज थोड़ा-सा अपसाइड की तरफ जाके आज आपको अगेन ये नीचे वाले लेवल फिल करती हुई दिखाई देगी। ये गैप भी आज के दिन फिल हो सकता है, जो कि है तकरीबन 3308 और 3298 के दरमियान में, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो पहली बताऊंगा आपको 3319 पहली सपोर्ट मार्केट की है, 3308 दूसरी है और 3292 और 88 तीसरी सपोर्ट है। रेजिस्टेंस पर 3342 है, 3357 है और 3373 और 3377 का एरिया है। आई होप कि आज की वीडियो थोड़ी लेट जरूर हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।